तो इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट को कैसे लिखना है। तो रिपोर्ट अगर न्यूज़पेपर के लिए आएगी वो थोड़ी सी हमें डिफिकल्ट लगेगी। उस रिपोर्ट में हमें 3-4 चीजें आती हैं। एक्सीडेंट की रिपोर्ट आती है, फायर की आ सकती है। बेटा ये वाली जो रिपोर्ट्स होती हैं इवेंट वाली आती है, पर इवेंट वाली न्यूज़पेपर में ज्यादा नहीं देते हैं। तो हम एक्सीडेंट, फायर, रॉबरी ऐसे सैंपल्स अपने लिए इकट्ठे कर लेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी आए वो आप लिख देना। कैसे लिखना है, कैसे आएगा, उसी का सॉल्यूशन आज हमारे पास है। तो पिछली बार हमने बोला हेडिंग देते हैं हम अपने रिपोर्ट राइटिंग में, जो कि क्वेश्चन में गिवन आती है, एज इट इज उसको उतार देते हैं, अपना नाम लिखते हैं और TNN लिखते हैं। TNN का मतलब हो गया टाइम्स न्यूज नेटवर्क। और उसके अलावा हमें प्लेस का नाम लिखना है और डेट लिखनी है। इसके बाद आप अपना लिखना शुरू करते हो। फर्स्ट कितने वर्ड्स में लिखनी है? 100 और 125 वर्ड्स, ज्यादा लंबी नहीं होती। एग्जाम की कॉपी का पूरा एक साइड भर जाता है और दूसरा साइड जो है पेपर का वो भी आपका 1/4 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। उसमें बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे व्हाट हैपेंड, व्हेन हैपेंड, वेयर हैपेंड और जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो। फिर हम सेकंड पैराग्राफ में डिस्क्राइब करेंगे हाउ, कैसे हुआ, डिटेल बताते हुए। और लास्ट में हम लिखेंगे विटनेस रिमार्क्स, जिन्होंने देखा, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उनके बारे में इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो आज एक सैंपल रिपोर्ट हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, फिर उसे मैं डिक्टेट करती हूँ बेटा आपको। आप देखोगे न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस बनेंगे। लिखिए, राइट a report, write a report of a road accident, a road accident that you witnessed, that you witnessed, full stop. Give the details, give the details of date, time, comma, effect, and the views of the people, full stop. Give the heading truck hits pedestrians, truck hits pedestrians, pedestrians, pedestrians. हेडिंग आपको दी हुई। हाँ जानवी, आपको मैं रिपीट। तो बेटा इसमें आपको अंडर द हेडिंग ट्रक हिट्स पेडेस्ट्रियंस,
PEDESTRIANS, पेडेस्ट्रियंस। इसके अंदर आपको पूरी रिपोर्ट लिखनी है, चिंता नहीं करना। आई एम गोइंग टू अपलोड दिस क्लास, और इसमें बेटा जो थोड़ा जानवी क्वेश्चन वगैरह आपका रह गया है वो फिर आप उसमें कॉपी डाउन कर लेना। सेम वेदांशिका, सिंस यू ज्वाइंट लेट बेटा, इसका जो क्वेश्चन है वो आप कॉपी डाउन कर लेना रिपोर्ट का। अभी आप ध्यान से देखो, हमें ये बताना है, हेडिंग इन्होंने दे दी, ट्रक हिट्स बेटा पेडेस्ट्रियंस। ये रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट है, तो एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट्स जो आती है वो हम इसी तरीके से लिखते हैं सारी। अब जहां आपकी कॉपी का मार्जिन है लाइन, वहां से आप बस थोड़ा सा 1 फिंगर गैप छोड़ के और फिर आप कैपिटल लेटर्स में हेडिंग डालो, ट्रक हिट्स पेडेस्ट्रियंस, पूरा कैपिटल लेटर्स में लिख लो। दूसरा ऑप्शन है बेटा, टी कैपिटल आएगा, एच कैपिटल आएगा, पी कैपिटल आएगा। आपने पूरा ये ट्रक हिट्स पेडेस्ट्रियंस हेडिंग डाला रिपोर्ट का। ठीक इसके नीचे वाली लाइन में, ठीक इसके नीचे वाली लाइन में बेटा आपने लिखना है अपना नाम। ठीक इसके नीचे वाली लाइन में सेंटर में लिख लो आपका नाम, और उसके नीचे लिखो TNN। TNN, let me show you, if this is the heading, अगर ऐसा आपने हेडिंग लिखा हुआ है बेटा, ऐसे आपका हेडिंग आता है तो ठीक उसके नीचे आएगा। इफ these my fingers are the heading, तो उसके नीचे मिडिल में आपने लिखा अपना नाम और उसके नीचे लिखा TNN कैपिटल लेटर्स में। कोई लाइन मत छोड़ना इसके बाद, और बिल्कुल मार्जिन के पास चले जाओ। नेक्स्ट लाइन में गो टू द मार्जिन, और मार्जिन के पास बेटा आप लिखिएगा मुजफ्फरनगर, MUZAFFARNAGAR, मुजफ्फरनगर। इसके बाद बेटा मुजफ्फरनगर के बाद यू पुट कोलन, 2 डॉट लगाओ, और उसके आगे लिखो डेट। तो डेट कैसे लिखनी है वो भी सुन लो। अब आप आज की डेट लिखेंगे 1010 दिसंबर, ईयर नहीं लिखना होता है, लिखना भी है तो 20 लिख दीजिए, बट 10 दिसंबर। इसके बाद फुल स्टॉप लगा दो, और जहां तुमने मुजफ्फरनगर का M लिखा था ठीक उसके नीचे वाली लाइन से यू विल स्टार्ट राइटिंग द रिपोर्ट। बस उसके नीचे वाली लाइन से यू विल स्टार्ट राइटिंग द रिपोर्ट। कैसे लिखेंगे? तो हम जो पहला पैराग्राफ है बेटा उसमें करीब 4-5 लाइंस लिखते हैं, जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर और ट्रेजेडी हो रही है वो बताएंगे। जो मिडिल पार्ट आपकी रिपोर्ट का होगा हाउ, उसमें आपको करीब 7-8-10 सेंटेंस लिख सकते हो कैसे हुआ। और लास्ट पैराग्राफ जो कि 2-3-4 लाइन का होता है मुश्किल से, वो विटनेस रिमार्क्स होता है। अब आपने नेक्स्ट लाइन से बेटा लिखना शुरू किया, अ ट्रक veered off, VEERED, veered off। मैं इसीलिए बोल रही हूं 3 रिपोर्ट्स लिखवाऊंगी ताकि आपको ये वर्ड्स वगैरह याद हो जाए कैसे लिखे जाते हैं। तो वियर्ड का मतलब बेटा ऐसे करके घूम गया, एकदम से पलट गया। वियर्ड ऑफ द रोड एंड killed 4 pedestrians, FOUR, 4 pedestrians in Muzaffarnagar on Sunday morning। ऐसे लिखते हैं बेटा, on Sunday morning, फुल स्टॉप। इतना लंबा सेंटेंस आता है, फुल स्टॉप। 1 person was
one person was seriously injured in the accident. One person was seriously injured in the accident. Full stop. Two women, same paragraph में tragedy लिख रहे हैं ना, that is casualties, that is two women were among those killed in the freak accident. FREAK, freak accident. Full stop. So this is what, when, where, सब कुछ हो गया. आपने when में टाइम भी दे दिया और बेटा आपने सारी डिटेल्स दे दी. इसके बाद आप हाउ का जवाब दे रहे हो, सेकंड पैराग्राफ से लिख रहे हो. सेकंड पैराग्राफ का मतलब क्या है वो भी सुन लो जरा. सेकंड पैराग्राफ का मतलब है अगर तुम्हारी लाइन बीच में तक खत्म हो रही है तो नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करो, पर वहां से बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से. और अगर तुम्हारी लाइन खत्म होती है बिल्कुल राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे तो एक लाइन छोड़ देना पूरी और फिर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना. पैरा चेंज करने का मतलब होता है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल उसकी मार्जिन से स्टार्ट करना है लिखना. तो बेटा आप नेक्स्ट लाइन से लिखिए और अगर आपकी पूरी लाइन वहां तक भर गई है तो पूरा एक लाइन छोड़ के फिर लेफ्ट हैंड साइड से लिखो. नाउ police said that the victims were standing. The police said that the victims were standing at a local bus stand. At a local bus stand. Full stop. The driver of the truck apparently lost control over its wheels. Full stop. 3 persons were killed. 3 persons were killed on the spot while another died when he was being rushed. जब उसे ले जाया जा रहा था, when he was being rushed to a nearby hospital. Full stop. The identified 3 persons are जिनकी पहचान हुई है. The identified 3 persons are रघुवीरी देवी, कोई भी बेटा फिक्टिशियस नाम डालो. रघुवीरी देवी, ब्रैकेट में लिखो 70. एज के साथ आप बता रहे हो, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, ऑथेंटिक होनी चाहिए, कहानी नहीं है ये बेटा. the 3 persons identified are रघुवेरी देवी, ब्रैकेट में लिखा 70, कॉमा नरेंद्र कुमार, ब्रैकेट में लिखा 35,
and Reshu Devi, and Reshu Devi. बेटा ब्रैकेट में लिखो 50 full stop. The identity of the fourth person, the identity of the fourth person who died in the accident, is yet to be established. Full stop. The person who is seriously injured, the person who is seriously injured is Sani Kumar, is Sani, Sani, Sani Kumar, comma, a resident of Bagpat district, a resident of Bagpat district. Full stop. तो बेटा ये सारा हमने हाउ में लिखा, आइडेंटिटी भी उसमें लिख दिया हमने, कौन से लोग कहां से थे, क्या था, वो भी डिटेल में लिखा। और इसके बाद अब हमारा लास्ट पैराग्राफ आएगा। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया, पैरा चेंज करने का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल मार्जिन से लिखना शुरू करो, एक लाइन छोड़ के लिख दो अगर पूरी लाइन पहले वाली भर गई है तो, अदरवाइज बेटा फिर वहां से बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करेंगे। इट विल बी Ajay Sehdev, last paragraph of the report is always beta inverted commas में, Ajay Sehdev, comma, SP of rural area, SP of rural area said, comma, inverted commas में लिखो, police reached at the accident spot. Police reached at the accident spot and took control of the vehicle. Took control of the vehicle. Full stop. The driver had fled. The driver had fled, FLED, भाग गया था. The driver had fled the scene, fearing, FEARING, fearing public anger. Fearing public anger. Full stop. Inverted commas closed. Full stop. Inverted commas closed. आगे लिखेंगे बेटा, कंटिन्यूएशन में एक और विटनेस रिमार्क्स देंगे। लिखिए, विजय बहादुर सिंह, कॉमा, SHO capital, that is station house officer, SHO told, comma, inverted commas में लिखो बेटा, the injured was taken to the Gayatri Hospital in
इन बेटा फोगाना, FUGANA, फोगाना एरिया, कोई भी एरिया लिख दो, फोगाना एरिया, by the police constables, full stop. He is out of danger now. He is out of danger now. Full stop, inverted commas closed. ये 2 विटनेस रिमार्क्स आपने देने हैं. फुल स्टॉप. इसी में बेटा आगे लिख लो. अब हम एक अपनी तरफ से लाइन लिखते हैं, पर आई और यू यूज नहीं करते. उसमें लिखेगा बैड रोड्स are the major causes of accidents in Uttar Pradesh. Full stop. This is the way of writing the report. इसको बेटा सेंटेंसेस को आप देखेंगे थोड़ा लंबा लंबा करके लिखते हैं, और जब आपको मैं लिखवाऊंगी स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट, देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सो मच ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू. सो आई विल गिव यू इजीली बेटा एक और रिपोर्ट इसकी लिखवाऊंगी न्यूज़पेपर की, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिपोर्ट पे आएंगे, ये वाली आपकी जो स्कूल मैगजीन. As usual, now we are coming to our बेटा सेक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पहले फ्रेजल वर्ब्स, और उसके बाद फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे. एक और बात, आपका आज मैंने बिल्कुल क्रिटिकल कमेंट्स वाला भी पूरा अपलोड कर दिया है बेटा क्लास. एक्ट 2 सीन 1 बहुत लंबा था, बहुत टाइम हमें लगा उसको कंप्लीट करने में, और अब जो मैं स्टार्ट करूंगी वो नेक्स्ट वीक द गिफ्ट ऑफ इंडिया जो पोएम है उसकी बेटा आपको वो भी भेजूंगी, फाइल भी PDF बना के, और साथ में उसका बुक में से भी कराऊंगे और नोट्स में से भी हम करेंगे. तो अब हम पहले 2 और पोएम्स करेंगे, स्टोरीज कर लेंगे, बाद में शेक्सपियर पे आएंगे. अभी फॉर द टाइम बिंग हम शेक्सपियर पे नहीं आ रहे हैं. आपके जो फ्रेजल वर्ब्स आप लिख रहे थे वो फ्रेजल वर्ब्स देख लीजिएगा बेटा. लास्ट टाइम मेरे ख्याल से आपने कोप तक लिख लिए हैं, COPE 42 तक, जहां तक मेरे पास मार्क है. आज बेटा 43 नंबर लिखो, बस खत्म ही होने वाले हैं, अब ज्यादा है नहीं, थोड़े से ही रह रहे हैं. 43 नंबर लिखो, और 43 में बेटा वर्ड लिखो कास्ट, CAST, कास्ट. कास्ट के फ्रेजल वर्ब्स कर लो. कास्ट में बेटा पहला प्रीपोजिशन लिखो OFF ऑफ, दूसरा करो डाउन, और तीसरा लिखो अवे. कास्ट ऑफ बेटा, कास्ट डाउन और कास्ट अवे. कास्ट OFF ऑफ के लिए लिखो रिमूव, कॉमा लगा के बेटा रिलीज. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. कास्ट ऑफ का मतलब रिलीज भी हो गया या फिर रिमूव भी हो गया. कास्ट डाउन का मतलब लिखो डिजेक्टेड, और बेटा डिजेक्टेड का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड होना. कास्ट डाउन का मतलब हो गया डिजेक्टेड. देखो कैसा याद करेंगे. कास्ट OFF ऑफ का मतलब हमें पता होता है बंद करना, तो हमने वैसे ही याद कर लिया उसको. कास्ट ऑफ CAST है. हाँ, कास्ट ऑफ का मतलब बंद करना, मतलब रिमूव कर देना, रिलीज कर देना.
पर जब आप बात करते हो कास्ट डाउन की, तो डी फॉर डाउन एंड डी फॉर डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड, तो भी याद हो गया। थर्ड नंबर पे हो गया बेटा कास्ट अवे। अवे मतलब दूर जाना, यही उसका मतलब होता है कास्ट अवे का। थ्रो अवे एज यूजलेस, थ्रो अवे एज यूजलेस। कास्ट ऑफ, कास्ट डाउन, कास्ट अवे। 44 नंबर डालो और 44 नंबर पे लिखो कैच अप विद, कैच अप विद। कैच के फ्रेजल वर्ब्स एक ही है बस, अप विद, कैच अप विद एक ही है। और बेटा कैच अप विद का मतलब होता है ओवरटेक, ओवरटेक कर लेना। 45th, the last one is 45th, the last one is carry, carry। बेटा कैरी होगा, कैरीड होगा, कैरिंग होगा, कुछ भी होगा, ठीक है ना। कैरी के फ्रेजल वर्ब्स के लिए पहला प्रीपोजिशन लिखो अवे बाय, दोनों है, अवे बाय। उसके नीचे लिखो ऑन, ऑन। और लास्ट लिखो आउट, आउट। एक हो गया कैरी अवे बाय, एक हो गया कैरी ऑन, और एक हो गया कैरी आउट। ये तो बहुत आसान है, वैसे भी आपको पता है। कैरी अवे बाय का मतलब होता है लूज कंट्रोल, लूज कंट्रोल। जब हम कैरी अवे हो जाते हैं किसी चीज से, तो हम अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं। बेटा कैरी ऑन ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू। कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू। और कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। जो कहा वो एग्जीक्यूट कर लिया, दैट इज ऑल। वी विल कंटिन्यू विद इट। अभी आप आ जाओ और आप अच्छे अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस लिखो। मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली आसान है आज वाले। देखिए लिखिए बेटा। द फर्स्ट सेंटेंस इज in my opinion, in my opinion, comma, you should reserve, you should reserve the table in advance, the table in advance, full stop। बेटा begin with I would, I would। सेकंड लिखिए she is too clever, she is too clever not to see through your tricks, not to see through your tricks। नेक्स्ट सेंटेंस बेटा इसका लिखेंगे रिमूव TOO2, रिमूव TOO2। थर्ड सेंटेंस लिखेंगे हर पेरेंट्स persecuted her, her parents persecuted her so she committed suicide, her parents persecuted her, PERSECUTED, persecuted her so she committed suicide। rewrite using persecution, rewrite using persecution। फोर्थ सेंटेंस लिखेंगे बेटा
The employer was forced to call for an explanation from the manager when he personally saw him behaving badly. Begin with after having. और बेटा लास्ट सेंटेंस है हमारा, ingratitude is the most detestable sin. Ingratitude is the most detestable sin, hateful sin. Begin with there. बस बेटा. और बेटा इसमें था देयर से स्टार्ट करना था, THERE, देयर. यस बेटा, जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस हमने आपको दिया था, इन माय ओपिनियन यू शुड रिजर्व द टेबल इन एडवांस. इन माय ओपिनियन यू शुड रिजर्व द टेबल इन एडवांस. और बेटा इसके लिए हमने बोला बिगिन विद आई वुड. देखते हैं आपका, अगर ठीक है आप टिक कर लेना, और बेटा नहीं है तो फिर देखो, आई वुड एडवाइज यू to reserve the table in advance. In my opinion, you should reserve the table in advance. हमने बोला I would से शुरू करो, तो आपने बोला I would बेटा advise you to reserve the table in advance. ठीक है. एक और दिया था बेटा सेंटेंस, और वो था she is too clever not to see through your tricks. She is
टू क्लेवर नॉट टू सी थ्रू योर टेक्स्ट। अब आपको पता है जब TOO हटता है तो उसके साथ TO2O भी हट जाता है, दोनों हटेंगे। और TOO जब हटेगा तो उसकी जगह सो आएगा, और TO जब हटेगा तो उसकी जगह दैट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमें सो दैट लगाना है इसमें। तो बेटा बहुत सिंपल है, हमने इसमें लिखा शी इज सो क्लेवर, शी इज सो क्लेवर दैट शी विल सी थ्रू योर ट्रिक्स। मैम इसमें नॉट क्यों नहीं आया? क्वेश्चन में नॉट दिया था तो इसमें नहीं आएगा। शी इज सो क्लेवर दैट शी विल सी थ्रू योर ट्रिक्स। तो बेटा TOO हटा के सो और फिर TO हटा के दैट। शी इज टू क्लेवर दैट शी विल नॉट सी थ्रू योर ट्रिक्स, हमने बोला शी इज सो क्लेवर दैट शी विल सी थ्रू योर ट्रिक्स। इसके बाद बेटा एक और सेंटेंस दिया था, हर पेरेंट्स परसिक्यूटेड हर सो शी कमिटेड सुसाइड। परसिक्यूशन यूज करना था, हमने इसमें लिखा बेटा being subjected to persecution, being subjected to persecution by her parents, comma she committed suicide. Being subjected to persecution by her parents, comma she committed suicide. आगे बेटा एक और था, आपने कुछ और लिखा होगा तो डिस्कस कर लेंगे। The employer was forced to call for an explanation, हमने इसमें लिखा आफ्टर हैविंग पर्सनली सीन द बैड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। आफ्टर हैविंग पर्सनली सीन द बैड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर, कॉमा द एम्प्लॉयर वाज फोर्स्ड टू कॉल फॉर एन रिटर्न व्हाटएवर इज गिवन। और लास्ट का था बेटा देयर इज नो अदर सिन मोर डिटेस्टेबल देन इनग्रैटिट्यूड। देयर इज नो अदर सिन मोर डिटेस्टेबल देन बेटा इनग्रैटिट्यूड। टाइम कम था इसलिए मैंने फास्ट उसको आंसर्स बता दिए, एंड नेक्स्ट टाइम आगे की बातें करेंगे। सी यू, बाय।